वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज से हम शुरू करने वाले एक नई सीरीज अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। ये सीरीज में आज हम केमिस्ट्री को एस्पेक्ट को बात करेंगे। इसके अंदर आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन कैसा होता है न्यूट्रिशन के हिसाब से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में, दैट इज बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट पेप्टाइड्स। तो दो इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग आज अंडर द हेडिंग अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। सो बिगिन विथ व्हाट आर अमीनो एसिड और व्हाट आर प्रोटीन्स। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स में से एक बायोमॉलिक्यूल है प्रोटीन्स। और आप सबको पता है प्रोटीन्स क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम। हमारे लिविंग सिस्टम में अगर सबसे ज्यादा कोई अबंडेंस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन्स। सो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल, सेल के हर पार्ट में जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन्स एंड इट इज अ फंडामेंटल बेसिस। प्रोटीन इज अ फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। अगर लाइफ की बात करूं, बायोमॉलिक्यूल्स की बात करूं, तो फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज प्रोटीन। एंड दिस प्रोटीन्स, जब हम प्रोटीन्स के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, देयर आर टू मेजर फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की जब मैं बात करता हूं, वन इज स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। प्रोटीन्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द पार्ट्स, ऑल द सेल्स वहां पे। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ में प्ले होता है, दैट इज एग्जांपल इज कोलेजन। कोलेजन इज अ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर, इलास्टिन इज अ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज स्टैटिक। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज डायनामिक। प्रोटीन के पास डायनामिक फंक्शन होते हैं, लाइक प्रोटीन्स कैन बी responsible for various function like enzymes that catalyze catalysis, hormones की variety of actions, blood clotting factors, immunoglobulins, all these are dynamic functions of proteins। तो प्रोटीन्स के पास हमारे शरीर में बहुत वाइड वेराइटी ऑफ फंक्शन है। स्ट्रक्चर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज वर्किंग हॉर्सेस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो काम करता है, जिसका आउटपुट सबसे अच्छा निकलता है, जिसका काम, जिसकी वजह से सेल का काम दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन बनते किससे हैं? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन किससे बनते हैं? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड विच आर प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। स्टैटिक फंक्शन है, डायनामिक फंक्शन है। सो इसीलिए हम लोग आज अमाइनो एसिड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड्स आर बेसिक मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। सो अब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड्स, अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स की, तो अमाइनो एसिड अभी हमने जैसे बात की, दे आर स्ट्रक्चरल यूनिट और मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। अगर मैं किसी प्रोटीन की बात करता हूँ, प्रोटीन के अंदर जो मोनोमर होता है दैट इज ऑलवेज अ अमाइनो एसिड। सो प्रोटीन के अंदर का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है दैट इज अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी, क्योंकि वो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर हेल्ड टुगेदर इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बाय पेप्टाइड बॉन्ड।
पेप्टाइड बॉन्ड से इनको हेल्ड किया जाता है। सो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड होते हैं और अमीनो एसिड को ज्वाइन किया जाता है बाय पेप्टाइड बॉन्ड। सो these are two amino acids. This is amino acid 1 and this is amino acid 2. ये amino acid 1 और 2 इन दोनों के CO is carboxy group. This is called as carboxyl group and this is called as NH मतलब amino group. तो CO और NH group के बीच में एक जो बॉन्ड होता है, the bond is called as peptide bond. So peptide bond is a bond which is present, which held together the structure of amino acid proteins. ये हम लोग बात कर रहे हैं दो अमीनो एसिड की. This is one amino acid, this is second amino acid. अमीनो एसिड फर्क इसलिए होता है, इनके नाम अलग अलग होते हैं क्योंकि ये R अलग अलग होता है. This R changes, इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है. बाकी स्ट्रक्चर इज जनरली सेम. इनमें से CO और NH कार्बोक्सी ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड. तो दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है विच इज आल्सो कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड एज सीमेंटिंग मटेरियल. वो उसको सीमेंट करके रखता है. इट इज अ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू अमीनो एसिड. सो दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड. तो ये दो अमीनो एसिड और एक पेप्टाइड बॉन्ड वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड. दिस इज कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड. सो ध्यान में रखिए, डाइपेप्टाइड के पास दो अमीनो एसिड रहेंगे, एक पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा. सिमिलरली जब मैं बात करता हूँ ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड उसके डेफिनेशन या वर्ड से लगता है कि तीन पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे, बट उसके पास एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड और तीसरा अमीनो एसिड रहेगा, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड विल बी 2. तो बॉन्ड दो रहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड. यू कैन सी दिस इज वन पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस इज सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड एज ट्राइपेप्टाइड. सिमिलरली अगर मैं बात करूं कोई भी नंबर, अगर हम बात करते हैं ऑक्टापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड मतलब समथिंग, ऑक्टा इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज 8. तो इसके पास 8 अमीनो एसिड्स रहेंगे और 7 बॉन्ड रहेंगे, 7 पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे. सो ऑक्टापेप्टाइड इज समथिंग विच इज हैविंग 8 अमीनो एसिड एंड 7 पेप्टाइड बॉन्ड. हेक्सापेप्टाइड इज समथिंग हैविंग 6 अमीनो एसिड एंड 5 पेप्टाइड बॉन्ड. तो ये तरीके से ये होता है. ट्राइपेप्टाइड ये वर्ड आपको बार बार आएगा. इट विल हैव 3 अमीनो एसिड एंड इन बिटवीन 3 अमीनो एसिड सीमेंटिंग मटेरियल इज बाय पेप्टाइड बॉन्ड. सो पेप्टाइड बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कोवेलेंट बॉन्ड होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन 2 अमीनो एसिड. इट एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन 2 अमीनो एसिड. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अमीनो एसिड के बारे में, आपको जो पता होना चाहिए. इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वी शुड नो हाउ टू क्लासिफाई अमीनो एसिड. तो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन कैसा होता है ये हमें पता होना चाहिए. तो अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से अमीनो एसिड को कैसे क्लासिफाई किया गया है. द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अमीनो एसिड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड एज असेंशियल अमीनो एसिड्स. असेंशियल मतलब उनके नाम में ही है. असेंशियल अमीनो एसिड इज अमीनो एसिड विच इज असेंशियल क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी. हमारे शरीर में ये नहीं बनता, हमारे शरीर में ये कभी नहीं बनता. नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी, सो नीड्स टू बी सप्लाइड इन द डाइट. नीडेड है इसलिए असेंशियल है. नीड टू बी सप्लाइड इन डाइट. डाइट में इनको खाना जरूरी है क्योंकि ये हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं होती. तो दीज आर असेंशियल अमीनो एसिड. इनकी अगर मैं बात करूं नाम की तो दे आर 10 इन नंबर. A, V, H, I, L, L, M, E, T, T. ये निमोनिक्स है इसका. A इज अर्जिनिन. ध्यान में रखिए A का नाम इज अर्जिनिन. इट इज नॉट एलानिन. एलानिन इज सेकंड अमीनो एसिड जो आपको पढ़ाया जाएगा, बट दिस इज अर्जिनिन. V इज वैलिन. H इज हिस्टिडीन.
I is isoleucine, L is leucine, L is lysine, M is methionine, P is phenylalanine, एलानिन यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे अर्जिनिन है, ध्यान में रखिएगा। T is threonine and last T is tryptophan. So यहाँ पे दो T है, but the thing to remember is there is no tyrosine in the list. तो टायरोसिन ये लिस्ट में नहीं है, एलानिन ये लिस्ट में नहीं है, टायरोसिन इज नॉन असेंशियल. So what are essential amino acid? Amino acid which are not synthesized in the body but should be supplied in the diet, they are called as essential amino acid. They are 10 in number. उसके बाद दूसरा आता है असेंशियल, अगर यहाँ पे है तो दूसरे का नाम रहेगा नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स. नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, अगर ये असेंशियल की डेफिनेशन ये है तो नॉन असेंशियल का इसका जस्ट उल्टा, दे आर सिंथेसाइज बाय द बॉडी. ये बॉडी इनको सिंथेसाइज कर लेती है, तो हमने सिंथेसाइज कर ली तो नीड नॉट टू बी सप्लाइड इन द डाइट. डाइट में इनको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप हमारे शरीर में बन जाएंगे. तो हमारे जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं उसमें से 10 असेंशियल है, 10 बचे कुछ सब नॉन असेंशियल है. तो वो सेकंड कैटेगरी हो गई. एंड थर्ड कैटेगरी कुछ बुक्स में दी है, उसका नाम लिखा हुआ है सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड. अब व्हाट इज सेमी असेंशियल? सेमी असेंशियल मतलब वो अमाइनो एसिड विच आर सेमी असेंशियल. सेमी मतलब दे आर सिंथेसाइज बाय अडल्ट्स. अडल्ट तो इनको बना लेते हैं, तो अडल्ट्स में इनकी कोई जरूरत नहीं है डाइट में भी और कहीं पे भी. बट दे आर नॉट सिंथेसाइज बाय ग्रोइंग चिल्ड्रन. जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट है, ये इनको नहीं बना पाते, तो इनके डाइट में इनकी जरूरत होती है. सो दे आर कॉल्ड एज सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड. दे आर टू सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड, A and H. A is same arginine and H is again same histidine. These are two semi-essential amino acids. So this is about nutritional classification of amino acid: essential, non-essential and semi-essential amino acid. आपको ये 10 नाम याद रखने हैं for essential amino acids. इसके बाद में जब मैं बात करता हूँ अमाइनो एसिड की और प्रोटीन की, तो अमाइनो एसिड और प्रोटीन के बीच की एक चीज है, दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड. सो पेप्टाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो इसलिए हम लोग अभी बात करेंगे पेप्टाइड की. पेप्टाइड में हम आज बात करेंगे बायोलॉजिकली एक्टिव या बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड. ऐसे पेप्टाइड जो बायोलॉजिकल कुछ फंक्शन देते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव है, उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है. सो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू राइट व्हाट इज बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स. हमने अभी बात की पेप्टाइड क्या होते हैं. पेप्टाइड इज समथिंग विच इज हैविंग 2 अमाइनो एसिड, 1 पेप्टाइड बॉन्ड इज डाइपेप्टाइड, 3 अमाइनो एसिड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड इज अ ट्राइपेप्टाइड. सो इस तरीके से कुछ नाम आपके बुक में दिए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज ग्लूटाथायोन. ग्लूटाथायोन इज अ बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड. इट इज अ ट्राइपेप्टाइड. ट्राइपेप्टाइड मतलब आप समझ गए होंगे, इसके पास 3 अमाइनो एसिड है और 2 पेप्टाइड बॉन्ड है. ग्लूटाथायोन के पास हमारे पास बॉडी में बहुत ज्यादा फंक्शन है. इट मेंटेन्स आरबीसी की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी. आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है उसकी इंटीग्रिटी ये मेंटेन करते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट इज एक्टिंग एज फ्री रेडिकल स्कैवेंजर. फ्री रेडिकल जो है उनको स्कैवेंज करने का, उनको खत्म करने का ये काम हमारे शरीर में करते हैं. इट प्रोटेक्ट्स हीमोग्लोबिन फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज. हीमोग्लोबिन जो है उसको ऑक्सीडेशन से ये बचा देते हैं, इसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देते. ऑक्सीडेशन होने के बाद हीमोग्लोबिन का मिथ हीमोग्लोबिन और दूसरे प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये वो बचा सकते हैं. इट अगेन transports
सम अमाइनो एसिड इन इंटेस्टाइन, ये अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द इंटेस्टाइन, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ऑल्सो ग्लूटाथायोन इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन, हमने डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड बार बार सुना है, कन्वर्शन ऑफ टॉक्सिक टू नॉन टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक लेस टॉक्सिक। डिटॉक्सिफिकेशन की टाइप 2 जो रिएक्शन है कॉन्जुगेशन, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लूटाथायोन। सो ग्लूटाथायोन इज अ बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड, शरीर में बहुत सारे रोल है। आरबीसी की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी, फ्री रेडिकल का स्कैवेंजर, एच हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडेशन बचाता है, ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड करता है और डिटॉक्सिफिकेशन दैट इज कॉन्जुगेशन। The second very important biologically active peptide is thyrotropin releasing hormone. Thyrotropin releasing hormone आपको पता ही है, TRH इसको बोलते हैं, इसको सिक्रेट करता है TRH, इसका नाम है TRH। इट इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इसको सिक्रेट करता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है टू रिलीज द हार्मोन्स। सो हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला ये हार्मोन विच स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन TRH। इट इज अगेन अ बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड। इसकी मैं अगर बात करूं और हार्मोन्स की तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आप सबको पता ही है, इट इज अ नोना पेप्टाइड। नोना मतलब 9 अमाइनो एसिड, 8 पेप्टाइड बॉन्ड, 9 अमाइनो एसिड। इट इज रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिलीज करती है। और ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन आपको पता ही है, इट कॉजेस यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस का जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में ये हेल्प करता है हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑक्सीटोसिन। और एक है ऑक्सीटोसिन जैसे ही हार्मोन, दैट इज वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन इट इज अगेन अ नोना पेप्टाइड। नोना पेप्टाइड मतलब फिर से वही 9 अमाइनो एसिड, 8 पेप्टाइड बॉन्ड, रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। एंड ये क्या करता है, इट कॉजेस वाटर रीअब्सॉर्प्शन। तो ये वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। इट इज अगेन अ बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स। अगर मैं इसको और लिस्ट को आगे बढ़ाऊं तो एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 1 इज अ डेका पेप्टाइड, डेका मतलब 10 अमाइनो एसिड, एंड एंजियोटेंसिन 2 इज अ ऑक्टा पेप्टाइड। ये दोनों बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स है। ये दोनों क्या करते हैं, ये अल्डोस्टेरॉन का रिलीज करवाते हैं। तो अल्डोस्टेरॉन रिलीज में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाते हैं दोनों, एंजियोटेंसिन 1 एंड 2। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल एंड रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद ब्रैडिकाइनिन एंड कैलिडीन, ये दोनों भी बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स हैं। दे आर वासोडायलेटर्स, वेसल्स को डायलेट करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ब्रैडिकाइनिन एंड कैलिडीन का। इसके सिवाय बहुत सारे हैं, सम एंटीबायोटिक्स आर देयर। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम विच इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। आजकल शुगर जब बढ़ती है तो कार्बोहाइड्रेट छोड़ के आर्टिफिशियल स्वीटनर जो यूज होती है टैबलेट्स में, एस्पार्टेम इज वन ऑफ दैट। ये भी एक बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड है। इसके सिवाय बहुत सारे पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, दे आर अगेन बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स। तो बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स की बहुत लंबी लिस्ट है। ग्लूटाथायोन इज वन ऑफ देम विच इज आरबीसी मेम्ब्रेन इंटीग्रिटीज, फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन में रोल है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोथ आर बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड। एंजियोटेंसिन 1 and 2 अल्डोस्टेरॉन रिलीज वाले बोथ आर बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड।
ब्रैडिकाइनिन एंड कैलिडीन, वैसोडाइलेटर्स, एस्पार्टेम, आर्टिफिशियल स्वीटनर, पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, ऑल आर बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स। तो ये चैप्टर में हमने क्या देखा? हमने देखा प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स और उसके स्ट्रक्चरल एंड डायनामिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल एंड सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड। और फाइनली हमने बात की अमाइनो एसिड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पेप्टाइड्स, एंड हमने बात की फ्यू बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स, उनके कुछ एग्जाम्पल और उनके कुछ फंक्शन। सो ये चैप्टर पे 2 क्वेश्चन बार बार आते हैं, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, असेंशियल, नॉन असेंशियल एंड बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड। तो होपफुली आपने ये टॉपिक देख के इतना सब आप लिख पाओगे। थैंक यू वेरी मच।